गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ संगीता पटेल, अश्वमेघ विद्यालय किल्लापाड़ी, सब्जेक्ट हिंदी। तो बच्चों, हिंदी में हम चैप्टर नंबर 3 देखते हैं। तो उसमें हम अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। तो अभ्यास इसमें हम देखते हैं प्रश्न नंबर 1। शामी को अखबारों में से चुटकुले पढ़िए और कक्षा में सुनाइए। शामी को और अखबारों में से चुटकुले, हमने जो चुटकुले देखे हैं इसी तरह के दूसरे चुटकुले शामी को या अखबारों में आते हैं, वो आपको ढूंढना है और कक्षा में सुनाइए, यानी कि क्लास में सुनाना है। आपने जो चुटकुले सुने या पढ़े हो उन्हें लिखिए। तो बच्चों, आपको चुटकुले जो पढ़े हुए हैं उनको आपको आपकी ये प्रश्नों के उत्तर में लिखना है। अब हम प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित परिच्छेद में से मुहावरे ढूंढिए और उनके उत्तर देखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो रमेश पढ़ाई में होशियार लड़का है। रमेश पढ़ाई में होशियार लड़का है, इसलिए रमेश पिताजी की आंखों का तारा है। इसीलिए रमेश पिताजी की आंखों का तारा है। तो यहाँ पर मुहावरा है आंखों का तारा। इस साल रमेश ने कमर कस के परीक्षा की तैयारी की है। तो दूसरा है कमर कस के। जब वह परीक्षा देने गया तो उनका दर्द का चांद मित्र महेश का नंबर भी उनके नज़दीक था। तो ईद का चांद, यहाँ पर ईद का चांद है। ईद का चांद मित्र महेश का नंबर भी उसके नज़दीक था। महेश आस्तीन का साफ निकला और वह अध्यापक की नज़र चुरा के रमेश की कॉपी में से नकल कर रहा था। तो यहाँ पर आस्तीन का साफ, ये एक मुहावरा है। इस वक्त अध्यापक की नज़र चुरा के, तो यहाँ पर नज़र चुरा के एक मुहावरा है। इस वक्त अध्यापक ने देखा और वे आग बबूला हो गई। तो वे आग बबूला हो गई। आग बबूला यानी कि बहुत क्रोधित होना। तो यहाँ पर ये मुहावरे की अंडरलाइन की गई है। तो हमें उसका अर्थ और वाक्य में प्रयोग देखते हैं। तो आँखों का तारा, तो उसका अर्थ होगा कि बहुत प्यारा, और वाक्य बनेगा कि गौरव अपनी माँ की आँखों का तारा है। दूसरा है कमर कस के, तो उसका अर्थ होगा कि अच्छी तरह तैयार होना, और वाक्य बनेगा कि मैंने भी प्रतियोगिता में जीतने के लिए कमर कस ली है। तीसरा है ईद का चांद, तो ईद का चांद होना, उसका अर्थ होगा कि बहुत दिन बाद मिलना, और वाक्य बनेगा आजकल तुम ईद के चांद हो गई हो, दिखाई नहीं देते। दूसरा है कि आस्तीन का शाप, तो उसका अर्थ होगा कपटी मित्र बनकर शत्रु जैसा व्यवहार करना, और वाक्य बनेगा मैंने मनोज पर पूरा विश्वास किया लेकिन वह आस्तीन का सांप निकला। नज़र चुराना, तो उसका अर्थ होगा कि किसी का ध्यान न जाए इस तरह काम करना। अपराधी पुलिस की नज़र चुराकर भाग गया। वाक्य क्या बनेगा कि अपराधी पुलिस की नज़र चुराकर भाग गया। आग बबूला होना, तो उसका अर्थ होगा कि बहुत क्रोधित होना। नौकर से गुलदस्ता टूट जाने पर मालिक आग बबूला हो गए। तो बच्चों, अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3। रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। तो उसमें देखते हैं नंबर 1, यहाँ पर लिंग परिवर्तन करके हमें वाक्य फिर से लिखना है। तो वाक्य दिया गया है मेरे दादाजी यात्रा पर गए हैं। तो यहाँ पर लिंग परिवर्तन करना है, इसलिए मेरी दादी जी, यहाँ पर मेरे की जगह मेरी दादी जी यात्रा पर गए हैं। तो यहाँ पर होगा कि गई, दादी जी हैं इसलिए गई हैं। दूसरा वाक्य है एक आदमी ने मुझसे कहा। तो वाक्य बनेगा कि एक आदमी है, तो उसका लिंग परिवर्तन क्या होगा औरत। एक औरत ने मुझसे कहा। तीसरा लेखक कहानी लिख रहा है, तो उसका लेखक का लिंग परिवर्तन क्या होगा कि लेखिका। तो लेखिका कहानी लिख रहा की जगह पर लेखिका कहानी लिख रही है। नंबर 4, मेरी मालकिन का स्वभाव बहुत अच्छा है। तो अंडरलाइन है मालकिन, तो
उसका लिंग परिवर्तन क्या होगा, तो मालिक। तो मेरी की जगह मेरा मालिक का स्वभाव बहुत अच्छा, मेरे मालिक का स्वभाव बहुत अच्छा है। वाक्य नंबर 5, बारिश को देखकर मोर नाचने लगा। तो मोर का लिंग परिवर्तन क्या होगा, मोरनी। तो बारिश को देखकर मोरनी नाचने लगी। नंबर 6, जंगल में शेर दहाड़ रहा है। तो शेर का लिंग परिवर्तन होगा शेरनी। तो जंगल में शेरनी दहाड़ रही है। नंबर 7, सेठ दुकान में बैठे हैं। तो सेठ का लिंग परिवर्तन सेठानी। तो सेठानी दुकान में बैठी है। 8वां, अध्यापक पढ़ रहे हैं। तो अध्यापक का लिंग परिवर्तन होगा अध्यापिका। तो अध्यापिका पढ़ रही है। नंबर 9, पंडित रामायण सुनाने लगे। तो पंडित का लिंग परिवर्तन होगा पंडिताइन। तो पंडिताइन रामायण सुनाने लगी। नंबर 10, लड़का दुकान के पास खड़ा है। तो लड़का का लिंग परिवर्तन होगा लड़की। तो लड़की दुकान के पास खड़ी है। तो बच्चों आपको ये वाक्य बनाकर आपको इस वाक्य के नीचे ऐसा वाक्य बनाकर आपको 10 तक लिखना है। प्रश्न नंबर 4, उदाहरण के अनुसार शब्द का 4 वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो बच्चों जैसे कि यहाँ पर घर शब्द दिया गया है तो उसका हमें वाक्य में प्रयोग करना है। तो उसके 4 वाक्य बनाकर हमें लिखने हैं। तो वाक्य बनेगा कि मेरा घर सूरत में है। दूसरा वाक्य, मुझे अपना घर बहुत पसंद है। तीसरा वाक्य, मेरे घर में 3 कमरे हैं। मेरे घर में 3 कमरे हैं। चौथा वाक्य, मैं अपना घर साफ रखता हूँ। इसी तरह दूसरे शब्द दिए गए हैं, बाग, नदी, दोस्त, पसंद और कहानी। तो उसके हमें 4 वाक्य बनाकर लिखने हैं। तो पहले देखते हैं बाग। तो वाक्य बनेगा कि बाग में फूल होते हैं। दूसरा वाक्य, बाग में लड़के खेलते हैं। तीसरा वाक्य, मैं रोज़ बाग में जाता हूँ। चौथा वाक्य बनेगा कि यह बाग बहुत सुंदर है। अब दूसरा शब्द है नदी। तो उसके वाक्य बनेगा कि हम नदी में नहाते हैं। दूसरा, लोग नदी में तैरते हैं। तीसरा वाक्य, नदी में नाव चलती हैं। और चौथा वाक्य, गंगा पवित्र नदी है। तीसरा है दोस्त। तो गौरव मेरा दोस्त है। दूसरा वाक्य, मेरा दोस्त पढ़ने में होशियार है। और तीसरा वाक्य बनेगा कि मैं अपने दोस्त के साथ खेलता हूँ। चौथा वाक्य, जीवन में दोस्त होना जरूरी है। अब देखते हैं चौथा शब्द पसंद। तो उसके हमें 4 वाक्य बनाने हैं। तो मुझे गुलाब का फूल पसंद है। दूसरा वाक्य, दादी की पसंद चमेली का फूल है। तीसरा वाक्य, माँ केवड़ा पसंद करती है। चौथा वाक्य बनेगा कि सबकी अपनी अपनी पसंद होती हैं। उसी तरह हम 5वां शब्द देखते हैं कहानी। तो उसके हमें 4 वाक्य बनाने हैं। तो नंबर 1, मैं प्रेमचंद जी की कहानी पढ़ रहा था। दूसरा वाक्य बनेगा कि मुझे कहानी पढ़ने का शौक है। तीसरा वाक्य बनेगा कि गुरुजी ने हमें एक दिलचस्प कहानी सुनाई। चौथा वाक्य बनेगा कि बच्चे कहानी सुनने में मग्न थे। इसी तरह हमें 4 वाक्य बना के सभी शब्दों के 4 वाक्य बना के हमें लिखने हैं। प्रश्न नंबर 5, तो कहावतें का अर्थ दिए गए हैं। कक्षा में उदाहरण देकर चर्चा कीजिए। तो बच्चों मैं आपको कहावतें और उसका अर्थ कहूँगी, आपको उसके बारे में उसका उदाहरण देकर आपकी नोटबुक में लिखना है। नंबर 1, अकल बड़ी या भैंस। तो उसका अर्थ होगा कि शरीर बड़ा होने की अपेक्षा अकल बड़ी होती है। दूसरा, आसमान से गिरा खजूर में अटका। तो उसका अर्थ होता है कि एक के बाद एक विपत्ति में फंसना। तीसरी कहावत है, आए थे हरि भजन को ओट लगे कपास। तो उसका अर्थ होगा कि अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना। चौथा, तो जो गरजते हैं वो बरसते हैं। तो उसका अर्थ होगा कि जो डींग मारते हैं वे काम नहीं करते। 5वां, जैसी
करनी वैसी बनी। तो उसका अर्थ होगा कि जो जैसा करते हैं उसे उसी के अनुसार फल भुगतना पड़ता है। तो बच्चों, आपको ये कहानी का अर्थ दिया गया है, उसी के आधार पर आपको उसका एक एक उदाहरण आपकी नोटबुक में खुद ही सोचकर लिखना है। तो बच्चों, आपको चैप्टर नंबर 3 के अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। थैंक यू।